आज हम सबक सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पढ़ाई करेंगे। तो सबक की पढ़ाई से पहले आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक की कोई एक बात बताएं। अखलाक हम आदत को कहते हैं। अब नबी पाक की तो सभी आदतें बहुत अच्छी थीं। आप उनमें से कोई एक मुझे बताइए। चलें, मैं आपको बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल थे, यानी उनका दिल बहुत ही नर्म था और दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे। चलें, अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अरबी ज़बान का एक जुमला और कुरान पाक की एक आयत है, और ये जिस सूरत से ली गई है उसका नाम है सूरतुल अंबिया। तर्जुमा यानी इस आयत के मायनी ये हैं, और ए मोहम्मद रसूल अल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों, जहानों जहान की जमा है और जहान दुनिया को कहते हैं, के लिए रहमत। रहमत के बहुत से मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रहमत का मतलब ले लीजिए अच्छाई और भलाई बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते यानी कि बताते हैं, कहते हैं कि आप हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए, यानी जहानों अभी हमने पढ़ा जहान की जमा है और जहान कहते हैं दुनिया को, के लिए सरापा रहमत हैं। सरापा यानी उनकी ज़ात, उनका होना, उनकी शख्सियत। रहमत यानी अच्छाई और भलाई, यानी उनका होना सबके लिए अच्छाई और भलाई है। और इस रहमत से तमाम आलमीन, आलमीन आलम की जमा है और आलम भी दुनिया ही को कहते हैं, को फ़ायदा है। अल्लाह ताला खुद रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन कहते हैं तमाम आलमीन के रब, और रब का मतलब होता है पालने वाला, और आलमीन का अभी अभी हमने मतलब पढ़ा कि आलम की जमा है और आलम कहते हैं दुनिया को। अब पालने वाला से क्या मुराद है? देखें, हमें आप देखिए, हम अपनी मिसाल अगर लें तो हमें कौन पालता है? हमारे माँ बाप। और किस तरह से? यानी वो हमारे खाने पीने का ख्याल रखते हैं, हमारे कपड़ों का, हमारी पढ़ाई का, हर चीज़ का, तो यानी वो हमें पालते हैं। तो अल्लाह ताला जो हैं वो सारी दुनिया को पालने वाले हैं। और अपने प्यारे हबीब, हबीब कहते हैं जिससे हम मोहब्बत करें, हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप हज़रत मोहम्मद की रहमत तमाम आलम के सभी इंसानों के लिए आम है, चाहे वो मोमिन हो या ना हो। मोमिन कहते हैं उस शख्स को कि जो अल्लाह ताला की कही हुई हर बात को मानता हो। आगे पढ़ते हैं। जो शख्स हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह और अल्लाह ताला पर ईमान लाया, ईमान लाना कहते हैं इस बात को मानना कि अल्लाह ताला ने ही सबको बनाया है और अल्लाह ताला एक है, और इस बात को मानना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। रसूल यानी वो शख्स हैं कि जो अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला का पैगाम हम सब लोगों यानी आम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो इन दोनों बातों को जो मानता है उसे हम कहते हैं ईमान लाना। अल्लाह ताला ने उसके लिए दुनिया और आखिरत, आखिरत हम कहते हैं उस वक्त को कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हमने इस दुनिया में जो कुछ किया है उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, तो उस वक्त को हम आखिरत कहते हैं, में रहमत लिख दी। और जो अल्लाह ताला और इसके रसूलों, रसूलों रसूल की जमा है, और हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से रसूल भेजे। सिर्फ कोई एक ही अपने प्यारे नबी को नहीं भेजा, बल्कि उनसे पहले भी बहुत से रसूल यानी ऐसे बंदे भेजे कि जो अल्लाह ताला की बात हम लोगों यानी आम लोगों तक पहुंचाते थे।
پر ایمان نہ لایا وہ بھی پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی کے سبب یعنی ہی کی وجہ سے اس دنیا میں اپنی زندگی بلا خوف یعنی بنا کسی ڈر کے گزار رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت یعنی تمام دنیاؤں کے لیے رحمت یا اچھائی ہونے کی وضاحت طائف ایک شہر کا نام ہے کہ واقعہ سے بخوبی ہوتی ہے۔ واقعہ یعنی کہ کوئی بھی کہانی جسے ہم واقعہ کہہ سکتے ہیں، بخوبی یعنی اچھی طرح۔ طائف مکہ مکرمہ بھی ایک شہر کا نام ہے، سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کے راستے یعنی سچ کے راستے، اور سچ کا راستہ کیا تھا کہ اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کو بنایا ہے، پر آنے کی دعوت دینے تشریف لے گئے یعنی چلے گئے، اور دعوت دینا یعنی بلانا، چلیں یہاں پر دعوت کا مطلب ہے یعنی بلانا۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا یعنی ان کی بات سے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی، بلکہ تکلیف اور اذیت بھی بہت زیادہ تکلیف ہی کو کہتے ہیں، پہنچانے کی بھی حد کر دی۔ حد کر دینا یعنی کسی کام کو اتنا زیادہ کر دینا کہ اس کے بعد تو اس کام کو کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے، اتنا زیادہ انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹی سی ایک دعا ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ پیارے نبی کی ایک بیوی کا نام ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، سے یہ حدیث کہتے ہیں اس بات کو کہ جو ہمارے پیارے نبی نے بتائی ہو، روایت کی ہے یعنی کہ بتائی ہے، یعنی حضرت امام بخاری نے یہ بات نبی پاک کی حضرت عائشہ کی بتائی ہے کہ ام المومنین کا لفظی مطلب تو ہے تمام مومنین یعنی مسلمانوں کی ماں، لیکن ام المومنین ہم کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی کی بیویوں کو، تو یہاں پر ام المومنین کا مطلب ہے حضرت عائشہ نے حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرنا یعنی کہ مشکل گزرنا، اور احد کا جو یہاں پر نام آیا ہے اس کو میں آپ کو مختصر کر کے بتاتی ہوں کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر ہمارے اسلام کی بہت بڑی ایک لڑائی ہوئی تھی، اور جس لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے یعنی لڑائی میں فوت ہو گئے تھے، اور یہ جو ہے بہت بڑی ہمارے اسلام کی ایک لڑائی ہو چکی ہے جس کو احد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت محمد نے جواب میں فرمایا، تمہاری قوم قریش یعنی حضرت عائشہ قوم قریش سے تعلق رکھتی تھیں کی طرف سے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن وہ دن جب میں نے طائف کے سردار جیسے آج ہم جسے وزیر اعظم یا صدر کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، سردار یہاں پر کسی شہر کے چلانے والے کو کہا جا رہا ہے، اور کون سا شہر ہے؟ طائف ہے۔ تو سردار یعنی کسی شہر کو چلانے والا، اس شہر کی تمام چیزوں کو دیکھنے والا کو توحید کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا کی دعوت دی یعنی کی طرف بلایا، کی بارے میں کہا، سب سے سخت تھا یعنی سب سے مشکل تھا، اس نے میری دعوت کو رد کر دیا یعنی کہ منع کر دیا، قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ میں وہاں سے بہت رنجیدہ ہو کر یعنی بہت زیادہ دکھی ہو کر واپس ہوا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے یعنی کہ پتھر مارے، یہاں تک کہ میرے جوتے خون سے بھر گئے، یعنی اتنا زیادہ انہیں مارا پتھروں سے کہ ان کے جسم پر اتنے زیادہ زخم آئے کہ جن زخموں سے خون نکل کر ان کے جوتے ہی بھر گئے،
उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल एक फ़रिश्ते का नाम है और फ़रिश्ता भी अल्लाह ताला ही की बनाई हुई एक मखलूक है, जिसका ये काम है कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए कामों को करते हैं। उनमें से एक का नाम हज़रत जिब्राईल है और अलैहिस्सलाम भी एक छोटी सी दुआ है, यानी उन पर सलामती हो। ज़ाहिर हुए यानी कि सामने आए और कहने लगे, पहाड़ों का फ़रिश्ता हाजिर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते का ज़िक्र हुआ है, इनका ये काम था कि ये अल्लाह ताला की बात प्यारे नबी तक पहुँचाते थे। तो उन्होंने आकर क्या बात पहुँचाई कि पहाड़ों का फ़रिश्ता, यानी वो फ़रिश्ता कि जो पहाड़ों के सारे काम करता है, हाजिर है, यानी आपके सामने मौजूद है, जो चाहे हुक्म दे। पहाड़ों के फ़रिश्ते ने आवाज़ दी, सलाम किया और यही बात दोहराई और कहा। दोहराई यानी यही बात कही कि जो हज़रत जिब्राईल ने कही थी, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ इन पर मिला दूं। दोनों तरफ के पहाड़ मिला दूं यानी कि हमें क्या पता चला कि ये जो जगह है जहाँ पर लड़ाई हुई, वो ऐसी जगह होगी कि जिसके दोनों तरफ पहाड़ होंगे और बीच में लोग रहते होंगे, लोगों के घर होंगे। तो अगर दोनों तरफ के पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या होगा कि बीच में जो लोग रहते होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इस पर मैंने कहा, यानी कि नबी पाक ने कहा कि मुझे तो इसकी उम्मीद है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल यानी इनकी औलाद, इनके आने वाले बच्चों से ऐसी औलाद पैदा करेगा जो एक अल्लाह ताला की इबादत करेगी, यानी एक अल्लाह ताला को मानेगी। अल्लाह ताला ने जो जो कहा है उस सारी बात को मानेगी और उसके साथ किसी को शरीक यानी किसी को नहीं मिलाएगी, शरीक ना करेगी। ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तरीन यानी कि बहुत ज़्यादा अजियत यानी कि तकलीफ़ देने वाले दुश्मनों के लिए रहमत व शफ़क़त। रहमत हमने पढ़ लिया है अच्छाई, और शफ़क़त कहते हैं नरमी को। और ये जो अभी हमने वाक़या पढ़ा है, ये लिया गया है किताब सीरतुल नबविया से और इसको लिखने वाले हैं इब्ने हशाम। तो आज हमने सबक सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पढ़ाई की। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस सबक को समझने की कोशिश कीजिए।